अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडीज़ ऑन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राइटिंग। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग को, राइटिंग प्रोसेस को, और साथ ही जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके साथ हम उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को भी साथ ही डिस्कस कर लिया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम राइटिंग का जो कंप्लीट चैप्टर है इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, इसके साथ ही इसके इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। राइटिंग का मतलब है कि आपने जब भी कोई लेटर या कोई ऐसी चीज़ जो आपने किसी पेपर में के ऊपर लिखनी है तो वो किस में आएगी? राइटिंग में। अगर आप किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, कोई मैसेज लिखने के लिए, मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए जो आप किसी पेपर का यूज़ करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि आपकी क्या है? राइटिंग है, एक रिटन कम्युनिकेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड करना है। राइटिंग एज अ स्किल को इसको आपने याद नहीं करना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। सेकंड लाइन में देखिए, राइटिंग इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि राइटिंग जो है वो कौन सी स्किल है। तो राइटिंग जो है वो एक प्रोडक्टिव स्किल है, और राइटिंग इज़ अ क्रिएटिव स्किल, और राइटिंग एक जो है वो क्रिएटिव स्किल भी है। तो स्टूडेंट्स, इन दो पैराग्राफ को जस्ट आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी के कोई प्रैक्टिकल चाहिए, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी स्टडी से रिलेटेड, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है पर्पस। सबसे पहले तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप कोई मैसेज क्यों लिख रहे हो। बहुत सारे काउंटलेस पर्पस होते हैं मैसेज को जो है वो राइट करने के। इट में भी गुड न्यूज़ भी हो सकती है, जैसे कि कंग्रेचुलेशन आप किसी को देने के लिए भी लिख सकते हो। बैड न्यूज़ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्यूजिंग अ क्लेम, और न्यूट्रल मैसेज भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंक्वायरी। तो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए कि आप ये मैसेज क्यों लिख रहे हो। सम राइटिंग्स आर लाइट इन नेचर, सम आर सीरियस। On the skeleton of purpose, the building of writing will be constructed. Second point है reader. After determining the purpose, think of the reader of your message कि आपने ये मैसेज किसको डिलीवर करना है। If he, your boss, subordinate, colleague, friend, customer, neighbor, officer, student or layman. You have also to keep his age, qualification, status, etc. in mind. This knowledge will help you choosing the right words. तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने मैसेज को लिखना है तो आपने रीडर को, जिसने आपका मैसेज पढ़ना है, उसको आपने माइंड में रखना है। देन उसके बाद आपने जो उसमें आप मैसेज लिखोगे, उसकी जो राइटिंग होगी, राइटिंग स्टाइल, उसी के अकॉर्डिंग आप चूज़ करोगे कि आपने फॉर्मल रहना है या कौन सी राइटिंग आपने चूज़ करनी है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत ईजी वर्डिंग में और टू द पॉइंट उन्होंने हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जस्ट आप एक दफ़ा पढ़ोगे तो आप इसको ईजिली याद कर लोगे। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स कंटेंट। अब मैसेज के जो कंटेंट है, मैसेज ऑफ 1000 वर्ड्स बिगिन विद अ सिंगल वर्ड। एट दिस पॉइंट यू हैव टू क्लोथ योर आइडियाज विद वर्ड्स। कंटेंट मीन्स द इंफॉर्मेशन यू विश टू गिव इन द राइटिंग। इट इज़ द सोल ऑफ द होल writing activity. The content should be relevant. It should give everything that is necessary. आपके कंटेंट में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो कि आपके मैसेज को डिलीवर करने के लिए, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। अरेंजमेंट। अब आपके कंटेंट में, आपके सेंटेंसेस में एक लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए, उनमें एक जो है वो ऑर्डर होना चाहिए। तो कंटेंट जनरली जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, द कंटेंट इज जनरली इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यू शुड अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर। देयर शुड बी अ गुड ओपनिंग, मिडल एंड क्लोजिंग। द इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी ब्रॉट फर्स्ट। इफ द मैटर इज कॉम्प्लेक्स, यू शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट। रिक्वेस्ट आर नॉर्मली मेड इन द एंड। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स चूज़ राइट वर्ड्स। तो आपने जब भी मैसेज लिखना है, आपने राइट वर्ड्स को, करेक्टनेस को और इफेक्टिवनेस आपने चेक करनी है अपने वर्ड्स की। वर्ड्स शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द रीडर। वोकेबलरी देखें, द राइटर मस्ट पोजेस गुड वोकेबलरी। दिस इनेबल्स द राइटर टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ ईजीली। देखिए कितनी ईजी वर्डिंग है, 10 पॉइंट्स हैं। ईजिली आप लोग पेपर में इन पॉइंट्स को याद रख सकते हो, और अंदर जो इनमें जो हेडिंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत ईजी है। आप एक दफ़ा जस्ट इसको रीड करोगे तो आप पॉइंट्स को ईजिली वहाँ पे लिख सकोगे।
अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स। आपने इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपने जो है वो नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करना है। नेगेटिव वर्ड्स इन राइटिंग अफेक्ट करती है एडवर्सली द रीडर्स को। पंक्चुएशन, द राइटर शुड यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। रॉन्ग यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स में डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ द राइटिंग। रिवीजन में एक अनदर प्रिंसिपल है गुड राइटिंग का इस रिवीजन। आपने जब मैसेज लिख लिया तो आपने अपने मैसेज को जो है वो दोबारा से रिवाइज करना है, मटेरियल को थारोली। रिवीजन मेक्स द राइटिंग फ्री फ्रॉम एरर्स। अगर कोई एरर है तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर लोगे। स्टूडेंट्स 10 वाला पॉइंट है स्टाइल। तो स्टाइल इज़ द मैन। एवरी राइटर हैज़ अ स्टाइल ऑफ हिज ओन। एन ईजी स्टाइल हैज़ अ क्विक इम्पैक्ट। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी आर द मोस्ट नीडेड। द मैसेज शुड बी अंडरस्टूड ऑन द फर्स्ट रीडिंग। आपका राइटिंग, आपका स्टाइल इतना, आपके वर्ड्स इतने क्लियर होने चाहिए, उनमें इतनी क्लैरिटी हो कि जस्ट रीडर उसको एक दफ़ा रीड करे और उसको आपके मैसेज की समझ आ जाए। इट मेक्स द बेस्ट स्टाइल। तो आपका स्टाइल हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर आपके मैसेज जो है वो ईजिली अंडरस्टूड होगा तो ये आपका मैसेज का स्टाइल जो है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं द राइटिंग प्रोसेस को। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके नोट्स मांग रहे थे राइटिंग प्रोसेस के, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दी है ताकि यहाँ से ईजिली आप लोग याद कर लोगे। तो स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोसेस जो है, राइटर सर्च इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ राइटिंग। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मेक अप द राइटिंग प्रोसेस। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपका राइटिंग प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन है प्री राइटिंग। अब प्री राइटिंग प्रिपेयर्स करेगी आपको कि आपने लिखना क्या है। इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है राइटिंग प्रोसेस में। इफ़ इट इज़ प्लान, अगर आप पहले से प्लान आपने किया होगा तो इफेक्टिवली योर राइटिंग विल बी इंफॉर्मेटिव होगी, इंटरेस्टिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड होगी। गुड राइटिंग जो है वो थॉटफुल जो है वो उसमें ग्रोथ करती है फ्रॉम थॉटफुल प्री राइटिंग से। ऑन द अदर हैंड राइटिंग दैट डजंट ग्रू फ्रॉम प्री राइटिंग इज़ लाइकली टू बी डल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर तो ऑलरेडी आपने प्री राइटिंग की होगी तो आप इजीली जो है वो उन पॉइंट्स को लिख सकोगे। अगर आपने प्री राइटिंग नहीं की होगी तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड और एक डल फॉर्म लगेगी। देन स्टूडेंट्स हमारे पास राइटिंग प्रोसेस में फर्स्ट वन था प्री राइटिंग, सेकंड है राइटिंग ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट। आफ्टर यू डेवलप द फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स ऑफ फॉर हिज सेलेक्टेड टॉपिक। जब आपने अपने सेलेक्टेड टॉपिक के एक जो आपने फर्स्ट नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिए, यू राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। तो आपने एक ड्राफ्ट रेडी कर लिया, या आपका इनिशियल अटैम्प्ट है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की इन अ सीरीज ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस में, एक लॉजिकल ऑर्डर में। वाइल राइटिंग इट यू डिस्कवर्ड एग्जैक्टली व्हाट यू थॉट अबाउट द सब्जेक्ट। जब आपने एक दफ़ा एक रफ सा ड्राफ्ट लिख लिया तो आपको समझ आ जाएगी कि अब आपने सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करोगे। सम पीपल राइट्स अ फर्स्ट ड्राफ्ट वेरी क्विकली विदाउट स्टॉपिंग टू मेक द कॉन्टेंट और वर्डिंग चेंजेस। व्हेन यू राइट फर्स्ट ड्राफ्ट यू शुड ऑलवेज कंसिडर इट अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपने याद रखना है, आपने फर्स्ट ड्राफ्ट को भी जो है वो विदाउट आपने जो है वो सोचे समझे बगैर आपने नहीं लिखना, बल्कि उस पर आपने रिसर्च करनी है। देन आपने एक जो है फर्स्ट ड्राफ्ट भी रेडी करना है। थर्ड है रिवाइजिंग। अब जब गुड राइटर जो है वो नो वेरी वेल दैट राइटिंग इज रिवाइजिंग। यू कैन रिवाइज योर ड्राफ्ट, इट्स पर्पस इज टू इम्प्रूव। यू कैन रिवाइज ऑन अ लार्ज स्केल एंड अ स्मॉल स्केल। ऑन अ लार्ज स्केल you may add an entirely new portion of text or delete a part of your draft. When you are revising on a small scale, you may decide to change the wording and the structure of some sentences. देन इसके बाद देखिए व्हेन यू हैव फिनिश्ड रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट, जैसे ही आपने अपना ड्राफ्ट रिवाइज कर लिया, यू नीड टू प्रिपेयर अ फाइनल ड्राफ्ट। अब आपने फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। फोर्थ है स्टूडेंट प्रूफ रीडिंग। अब आपने जब अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया तो आपने कुछ टाइम स्पेंड करना है प्रूफ रीडिंग पे। आपने उसको चेक करना है अगेन एंड अगेन। अगर कुछ एरर्स हैं ग्रामर में, यूजेज में, कैपिटलाइजेशन में, पंक्चुएशन में, स्पेलिंग में, वो आपके रिमूव हो जाएंगे। प्रूफ रीडिंग ज़रूरी है क्योंकि राइटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट द कम्युनिकेशन यू गिव इज़ करेक्ट। जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर करनी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फिफ्थ है स्टूडेंट प्रेजेंटेशन। अब ये आपका फाइनल स्टेप है राइटिंग प्रोसेस में। प्रेजेंटेशन होल्ड्स मच इम्पॉर्टेंस। इट इंडिकेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइटर। प्रेजेंटेशन गिव यू अ सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड स्टीम टू द रिसीवर, सो यू ट्राई टू प्रेजेंट योर रिटन मटीरियल इन अ गुड वे। आपको पता है, देखिए जब आप क्लास में भी कोई असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन रेडी करते हो, तो जब आप कोई भी जो है आपकी क्लास में कोई असाइनमेंट है, आपने कोई टॉपिक समझाना है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने उसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ किए होंगे, आपका टेक्स्ट स्टाइल अच्छा होगा, आपने डिफरेंट जो है वो फॉन्ट स्टाइल यूज़ किए होंगे, आपका टेक्स्ट अट्रैक्टिव होगा, तो एक अच्छी लुक देगा।
तो इस तरह आपने जो है वो कहते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन में। जब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स जो है वो हेडिंग्स को आपने बोल्ड करना है, पॉइंट्स जो है वो इजीली विजिबल हों, क्लियर हों। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने डिफाइन करना है राइटिंग को। एक्सप्लेन द राइटिंग एज अ स्किल, जो मैंने आपको फर्स्ट 2 पैराग्राफ बताए थे उसको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सको। व्हाट इज़ राइटिंग, डिस्क्राइब सम प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग, एक्सप्लेन द राइटिंग प्रोसेस। ये इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं राइटिंग वाले चैप्टर के, जिसमें राइटिंग प्रोसेस और प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग के जो है वो यहाँ पे कुछ MCQs दिए गए हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए इनके जो आंसर हैं वो मार्क कर दिए हैं ताकि इजीली आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन राइटिंग, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग। नेक्स्ट में मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। What is writing process? What is pre-writing? What is proofreading? Is writing a productive skill? Why is review necessary in writing? Why should writer keep in mind at level of reader? Describe the stages of writing process. स्टूडेंट्स ये बहुत ही इनके इजी आंसर हैं। वर्डिंग बहुत इजी है, जस्ट आप एक दफ़ा इनको पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली याद कर लोगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली कि आपको राइटिंग वाले चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।